इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है विभाजिता के नियम पर, मतलब कि डिवीजन रूल पे, जिसमें हम 2 से लेकर के 11 तक के संख्या से विभाजित होने वाले अंकों पर चर्चा करेंगे, विभाजन पर चर्चा करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है, मतलब कि डिवाइड होती है। ठीक है, उसके लिए हम मेथड देखेंगे और शॉर्टकट्स भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम 2 के लिए डिवीजन रूल क्या कहता है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक मतलब यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो संख्या जो है वो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको तो सभी जानते होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 112 हो गया, 48 हो गया, 5430 और बहुत सारे डिजिट हैं जो 2 से विभाजित होते हैं। ठीक है, इसके लिए तो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, 2 का डिवीजन रूल सबको आता है। ठीक, दूसरा देखते हैं 3 का। 3 के लिए क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 का मल्टीपल हो या गुणज हो, ठीक है, तो वो जो संख्या है वो 3 से भाग चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए 111। ठीक है, अब इसको या तो आप डिवाइड करके देखिए तो टाइम कंज्यूम होगा। उसके लिए क्या करना है, इसमें जितने भी डिजिट हैं उनको अपने को सम कर लेना है। जैसे 1 + 1 + 1 तो क्या आया, 3 आया। 3 आया तो क्या है, 3 से डिवाइड हो गई, इसलिए ये जो संख्या है ये 111, 111 ये भी 3 से डिवाइड होगी। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, अब थोड़ा बड़ा डिजिट लेकर देखते हैं। ठीक है, इस पर देखिए 544563, इसको कैसे देखेंगे, तो इसको भी अपने को ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, 5 + 4 + 4 + 5 + 6 + 3, जो कि कितना निकल कर आएगा, 27। अब 27 को या तो ऐसे ही देख लीजिए कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 3 से डिवाइड होगा, है ना, 27। या फिर इसको और आप ऐड कर लीजिए, 27 को 2 + 7 करके ऐड कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 9। अब आपको पता है 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी जो है वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, 3 का भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं 4 पे। 4 का डिवीजन रूल क्या कहता है, संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 00 हो या 4 से डिवाइड हो तो वो जो संख्या है वो 4 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि 2400, तो इसके लास्ट 2 डिजिट हैं वो 0 है, इसलिए ये पूरा संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है, लास्ट के जो अंक है उनको लेना है 92, 2 अंक, इसको हमें 4 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड जाएगा कि नहीं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो डिवाइड गया, मतलब कि यह संख्या भी जो है वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आई होप आपको 4 का भी समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 5 पे। 5 का डिवीजन रूल भी आपको पता होगा कि संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो, यूनिट प्लेस अगर 0 हो या 5 हो तो वो संख्या है 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं और ये आपको पता भी होगा कि 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 पे। 6 का डिवीजन रूल क्या कहता है, यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अगर 6 को हम फैक्टराइज करें तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, मतलब कि 2 का रूल भी फॉलो होना चाहिए और 3 का रूल भी फॉलो होना चाहिए, तब जो ये संख्या दिया होगा वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 552। अब ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, पहले देखेंगे 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि अभी अभी हमने देखा 2 के लिए डिवीजन रूल में कि अगर यूनिट प्लेस पे 24680 हो तो 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 है इसलिए 2 से डिवाइड होगा ये जो संख्या है। अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होता है, 3 का डिवीजन रूल देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, 5 + 5 + 2 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, जरूर होता है। तो ये जो संख्या है वो 2 से तो डिवाइड हो रही है, साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड हो रही है,
मतलब कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस तरह आपको 6 का भी डिवीजन रूल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 7 पे। 7 के डिवीजन रूल को हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है पर प्रैक्टिस के साथ ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 343 और इसको हमें बताना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो यूनिट डिजिट है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब बाकी जो डिजिट बचे हुए हैं उससे इस प्रोडक्ट को माइनस करना है। ये देखिए, मतलब 34 से माइनस करना है 6 को। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलकर आएगा 28 मिलेगा। अब 28 को देखना है हमें कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ऑफकोर्स ये 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये संख्या जो भी है वो भी 7 से डिवाइड हो। एक और अच्छे एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2401। अब इसको हमें बताना है कि 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो पहला स्टेप क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना आएगा 2 ही आएगा, 2 1 जा 2। और बाकी जो डिजिट बचे हैं उसको 2 से माइनस करना है। तो 240 माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा 238। अब यहाँ पर भी एक बड़ा डिजिट आ गया। ठीक है, 7 से डिवाइड करने में तो हमें टाइम लगेगा। तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई कर दीजिए। यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमें मिलेगा 16। अब बाकी के जो संख्या बचे हैं उससे 16 माइनस कर दीजिए। तो 16 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। अब 7 जो है वो 7 से तो डिवाइड होगा ही। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 पे। 8 का भी डिवीजन रूल 4 के जैसा है। जैसे वहां लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, यहाँ पर 3 डिजिट देखेंगे। तो अगर अंतिम 3 संख्याएं 000 अथवा 8 से विभाजित हो, अगर 8 से डिवाइड होते हैं लास्ट के 3 डिजिट, तो वो संख्या जो है वो 8 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट जो है वो 0 है, मतलब कि ये 8 से डिवाइड तो होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर तो 0 नहीं है, मतलब कि हमें इस लास्ट के 3 डिजिट पे फोकस करना है। तो हमें 512 को 8 से डिवाइड करके देखना है और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 64 बार। ठीक है, डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ मतलब कि ये जो संख्या है वो भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं 9 की। तो जैसा कि 3 का रूल था वैसे ही 9 का भी रूल है। देखिए ध्यान से, संख्या के अंकों का योग 9 अथवा 9 का गुणज या फिर मल्टीपल हो। ठीक है, तो वो जो संख्या है वो 9 से डिवाइड होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 545472। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए 5 + 4 + 5 + 4 + 7 + 2, जैसा कि 3 के लिए करते थे। तो ये हमें निकल कर आएगा 999। ठीक है, तो ये आएगा 27। अब 27 को देखिए, 27 9 से डिवाइड होगा या नहीं, ये तो 3 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो संख्या है वो 9 से डिवाइड होगा। एक बार और देखिए, संख्या के अंकों का योग या तो 9 आना चाहिए, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी अंकों को जोड़ लिया। तो जोड़ने पे क्या आएगा 27 9 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये संख्या भी जो है वो 9 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं 10 पे। 10 का डिवीजन रूल भी इजी है और आपको पता भी होगा। संख्या का अगर यूनिट प्लेस या इकाई अंक 0 हो तो वो 10 से भाग चला जाता है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं 11 पे। 11 का थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे। 11 का डिवीजन रूल निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, संख्या के विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग। यदि 0 आता है या 11 आता है तो दिया हुआ संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 1331। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4।
ठीक है, यहाँ पर जैसे नंबरिंग की है उसके बाद जो विषम स्थान है, विषम स्थान कौन कौन से हैं, 1 और 3, और सम स्थान कौन कौन से हैं, 2 और 4। ठीक है, तो वह विषम स्थान पे जो संख्या है उनको हमें जोड़ना है और सम स्थानों पर जो संख्या है उनको हमें जोड़ना है। तो विषम स्थानों का योग कितना आएगा, 3 और 1 4। ठीक है, माइनस क्या करना होता है, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग भी हमें 4 मिलकर आएगा। तो 4 - 4 = 0। अब 0 आ गया मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल देखते हैं इससे। जैसे कि यहाँ पे हमने संख्या लिया है, हमने जानबूझकर इसको गैपिंग बनाकर लिखा है ताकि हम समझाने में आसानी हो। ठीक है, फिर से आपको क्या करना है, सबको एक एक प्लेस दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर देना है। उसके बाद क्या करना है, विषम स्थानों को जोड़ना है, मतलब कि 1 + 3 को +2 को +5 को और 7th प्लेस को। ठीक है, इन प्लेस को ऐड करना है। ठीक है, इन सबको ऐड करना है। तो ये हमें कितना मिलेगा, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13। ठीक है, अब सम स्थानों को जोड़िए, तो कितना मिलेगा, 6 + 3 9, 9 + 4 13। अब क्या करते हैं, विषम माइनस सम, इसको याद रखिएगा हमेशा, विषम माइनस सम करना है, विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, मतलब ऑड माइनस इवन। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, 13 - 13 = क्या मिला, 0। ठीक है, तो इस जैसे 0 मिला, आपको समझ जाना है कि ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरह डिवाइड होगा। या तो 11 मिलता है या तो 0 मिलता है। 11 मिलता तो भी डिवाइड होता है, 0 मिलता तो भी डिवाइड होता। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 से लेकर के 11 तक के डिवीजन रूल समझा है, जो कि आपको मैथ्स का बेसिक डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ आया हो। वीडियो समझ आया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।